नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं H1B वीज़ा के बारे में। तो ये सिस्टम जो है यूएस में चलाया जाता है। तो इस वीज़ा के तहत भारतीयों को एंट्री मिलती है और इसके अलावा जो चाइनीज लोग हैं उनको एंट्री मिलती है। मतलब जो भी लोग अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं, कुछ अलग से एलिजिबिलिटी है। हर कोई जाकर ऐसा नहीं कि वर्कर बनकर जो है H1B वीज़ा उसको मिल जाएगा तो वो अमेरिका चला जाएगा। तो अभी इसी विषय के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि H1B वीजा है क्या। तो देखिए, अमेरिका ने ये सिस्टम बनाया हुआ है जिसके चलते ऐसा है कि जो भारतीय लोग हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया के जो जितने भी यहाँ पर कंट्रीज के जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है H1B वीजा हासिल करने की, तो वो ये है कि पहले तो कम से कम 4 साल का कोई भी यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स जो है वो अमेरिका में करना होगा आकर। ओके, जो जिस जिस स्टूडेंट ने, जिस लड़के ने भी या लड़की ने ये H1B वीजा हासिल करना है, तो ओके, तो पहले तो देखो 3 4 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होगा। उसके लिए आपको मतलब काफी डॉलर्स की फीस पे करनी होगी। ओके, तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई यहाँ से, सपोज करो भारत से ही कोई अमेरिका जा रहा है तो स्कॉलरशिप के ऊपर उसको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ज्यादातर जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होते हैं, जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं अमेरिका में, तो खुद से फीस पे करते हैं। काफी डॉलर्स फीस जहाँ पर चली जाती है, करोड़ों के हिसाब से फीस चली जाती है। और 4 साल तक यहाँ पर फीस पे करनी है, बाद में यहाँ पर आपको मौका मिलता है। और फिर जो है H1B वीजा जो है ना, इसी के तहत आपको 3 साल का यहाँ पर परमिट मिलता है कि आप 3 साल अमेरिका में रहकर काम कर सकते हो। ओके, तो फिर बाद में अगर 3 साल एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद मैक्सिमम फिर दोबारा 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाती है। और फिर वो एक्सटेंशन भी जब यहाँ पर खत्म होती है, तो फिर यहाँ पर दो ही रास्ते होते हैं। तो फिर आपको या तो यूएस को छोड़ना पड़ेगा, और या फिर किसी स्पेशल, किसी दूसरी कंडीशन के तहत, किसी और वीजे के तहत जो है फिर वापस उनको, आपको जो है यहाँ पर एंट्री मिलती है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो वो कुछ बदलाव यहाँ पर करना चाहती थी। अभी उसी के ऊपर रिसर्च की गई है। तो रिसर्च के चलते यह पाया गया है कि अगर जो H1B वीजा सिस्टम, ये पहले लॉटरी बेस्ड चलता था। लॉटरी बेस्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर साल ना यहाँ पर वीजा की पिटीशंस आती है अमेरिका में। ओके, तो ये लाखों के हिसाब से आती है पूरी दुनिया से। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका हर एक को यहाँ पर H1B वीजा जो है वो दे देता है कि आइए यहाँ पर आगे पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर एक अमेरिका ने एक लिमिट रखी हुई है कि एक साल में मैक्सिमम जो है 65,000 लोगों को ही यहाँ पर एंट्री दी जा सकती है H1B वीजा के तहत। तो उस 65,000 की एंट्री पूरी करने के लिए यहाँ पर जो वीजा, ये जो लाखों के हिसाब से एप्लीकेशंस आती है ना, तो फिर इसको लॉटरी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर पिकअप किया जाता है कि किनको यहाँ पर वीजा मिलेगा। जैसे सिंपल ऐसा होता है कि एक बॉल हो गया, बॉल में सपोज करो 1 लाख यहाँ पर एप्लीकेशन है, तो उनमें से यहाँ पर 65,000 एप्लीकेशन छांट ली जाएंगी। ओके, तो जो यहाँ पर जिनका तुक्का लग गया, फिर उनको यहाँ पर जो है H1B वीजा जो है वो दे दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई रेयर केस होता है कि जब यहाँ पर 65,000 से यहाँ पर नंबर एक्सीड किया जाए। ज्यादातर यहाँ पर इतना ही रखा जाता है, एक साल के अंदर सिर्फ इतने लोगों को ही H1B वीजा लॉटरी सिस्टम के तहत जो है एंट्री दी जा सकती है। और अभी जो बदलाव जो यहाँ पर करना चाह रही थी सरकार, वो ये था कि अभी लॉटरी सिस्टम को बदलकर यहाँ पर वेज बेस्ड सिस्टम यहाँ पर ये लाना चाह रहे थे कि मतलब कितनी सैलरी है, यहाँ पर ज्यादा सैलरी है या फिर कम सैलरी है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर वीजा आवंटन की बात की जा रही है। और यही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ट्रम्प एरा का जो रेगुलेशन था, तो वो चाह रहे थे कि यहाँ पर लॉटरी बेस्ड सिस्टम जो है यहाँ पर H1B वीजा एलोकेट करने का, इसको खत्म किया जाए और यहाँ पर वेज बेस्ड सिस्टम को फेवर करने की बात की जा रही थी। तो जिसके चलते ये जो रिसर्च पाई गई उसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर बहुत टफ हो जाएगा वर्क परमिट में यहाँ पर काम कर पाना। ओके, तो यहाँ पर वर्क परमिट उनको यहाँ पर हासिल हो पाए तो ये टफ हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर बात करें, जो जो एनालिसिस किया गया है नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के द्वारा। तो ये एक नॉन पार्टिसन पॉलिसी रिसर्च बॉडी है। तो नॉन पार्टिसन मतलब कि ये पक्षपात नहीं करती है। जो इसका है, जो भी डाटा यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर इनका जेन्युइन ओरिजिनल डाटा है। तो यहाँ पर इन्होंने पाया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हो सकता है कि यहाँ पर जो 54% की अगर हम बात करेंगे, इतने यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जिनको H1B वीजा जो पिटीशन के तहत यहाँ पर जो है जिनको वीजा मिलता है,
हो सकता है कि इनको यहाँ पर 54% तक जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको इम्पैक्ट हो जाए इस वेज सिस्टम यहाँ पर इस नए वेज सिस्टम के चलते। तो अभी बात की जा रही है कि जो नई रेगुलेशन है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि जो H1B वीजा जो अभी दिया जाएगा ना, वो दिया जाएगा यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी से लेकर लोएस्ट सैलरी तक। ओके, मतलब कि जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर सैलरी होगी, ओके, तो उसको यहाँ पर पहले प्रायोरिटी देंगे, और फिर इसके हिसाब से ऐसे ही नीचे आते जाएंगे। और मतलब कि फिर ऐसे ऐसी बात है कि फिर मतलब जो लोएस्ट सैलरी जिनकी होगी तो उनका तो फिर उनकी बात बनेगी नहीं। ओके, तो ये सिस्टम यहाँ पर अभी शुरू करने की बात करें तो अभी इसके चलते क्या होगा कि जो बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, 3 साल 4 साल अपना कोर्स करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, और उसके बाद उनको फिर बहुत टफ हो जाएगा, उनको जॉब लेनी जो है ना बहुत टफ हो जाएगी। तो उनके लिए मतलब काम करना बहुत टफ हो जाएगा H1B वीजा के तहत, अगर इस तरीके का ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो करके H1B वीजा को आगे जो है बढ़ाया जाता है। ओके, तो अभी ये जो रूल है, तो एक तरीके से यहाँ पर बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स को ही यहाँ पर मतलब नुकसान होगा। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स की अगर एजुकेशन की बात करें, जो इतने यूनिवर्सिटीज इतने कॉलेजेस चलते हैं, तो उन्हीं का नुकसान होगा। तो अभी समय वो चल रहा है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आमद वैसे ही कम हो गई है पैंडेमिक के चलते यूएस की यूनिवर्सिटीज में। ओके, तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं स्टुअर्ट एंडरसन, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NFAP, नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी। ओके, तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिले करके रखी हुई है, अभी तक ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं किया। ओके, तो इसके अलावा बात करें, बट हैज सिग्नल सपोर्ट फॉर ए रेगुलेटरी चेंज दैट वुड अवॉर्ड पिटीशन बेस्ड ऑन सैलरी लेवल। मतलब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाह रही है, ऐसा सिग्नल इन्होंने दे दिया कि कुछ ना कुछ बदलाव ये जरूर लेकर आएंगे H1B वीजा सिस्टम के ऊपर। तो जिसके चलते ये जो पिटीशन सब मंगवाएंगे ना, तो अभी सैलरी लेवल के हिसाब से मंगवाएंगे, ना कि जो लॉटरी सिस्टम है उसके तहत यहाँ पर जो है छांटनी की जाएगी, उसके तहत यहाँ पर परमिशन दी जाएगी। तो यहाँ पर डाटा है इंडियन स्टूडेंट्स का भी अभी 4% का ड्रॉप देखने को मिला है 2019-20 में। जो बच्चे वैसे रूटीन में जो हर साल जो एनरोल होते हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ पर 13,511 यहाँ पर नंबर है टोटल जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल हुए थे 2019-20 में। और इसके अलावा बात कर रहे हैं 1,93,124 ये स्टूडेंट्स थे फ्रॉम इंडिया अटेम्प्टेड यूएस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन 2019-20। और आगे यहाँ पर बात करेंगे 72% फॉल हो गया है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट का, नए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं अमेरिका में। अगर हम 2020 की बात करें, तो ये जो स्टूडेंट यहाँ पर ये गिनती लिखेगी 2 लाख के आसपास, ये वो बच्चे हैं जो पढ़ने गए हैं और वहां पर ग्रेजुएशन की है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना H1B वीजा जो है उसके तहत यहाँ पर परमिशन मिलती है कि कितने बच्चों को यहाँ पर आगे जो है आगे कंसीडर करना है या किन्हीं को नहीं करना है। तो यहाँ पर लॉटरी सिस्टम होता है। तो अगर यहाँ पर भारत से 2 लाख गए हैं, तो चाइना से कितने के होंगे? ओके, तो इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां से भी बहुत तादाद हो जाती है, जिनका कुल मिलाकर ये 65,000 ही यहाँ पर जो है आगे जो है जिनको H1B वीजा जो है देता है। तो ये लॉटरी सिस्टम के तहत अभी तक काम यहाँ पर चल रहा था। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो कैसा लगा लेक्चर को शेयर जरूर करें, फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।